झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों यूके के लंदन दौरे पर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के बाद उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन स्थित निवास का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इसे अपने जीवन का बेहद भावुक और गर्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि शोषित और वंचित वर्गों की आवाज है। जय संविधान और जय भीम के नारे के साथ उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और अब चाईबासा से धार्मिक स्थल से जुड़ी गंभीर खबर। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ने और अपवित्र करने का मामला सामने आया है। घटना महुलडीहा गांव की बताई जा रही है। आरोपी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी है और सोनुआ में राजमिस्त्री का काम करता था। ग्रामीणों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण थाना पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है। और अब धनबाद से आत्मदाह के प्रयास से जुड़ी बड़ी खबर। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के पास भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के अध्यक्ष राजेश मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने आत्मदाह का प्रयास किया। गणतंत्र दिवस के दिन पेट्रोल लेकर पहुंचे बिट्टू मिश्रा को पुलिस ने समय रहते रोक लिया। इसके बाद एगारकुंड सीओ के साथ हुई लंबी वार्ता में 2 दिन के भीतर जांच समिति बनाने का आश्वासन मिला। बिट्टू मिश्रा ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो 30 जनवरी से भूख हड़ताल करेंगे। और अब ओरमांझी से जंगली जानवर के हमले की खबर। ओरमांझी प्रखंड के डहू गांव में जंगली लकड़बग्घे के हमले से हड़कंप मच गया। किसान रामचंद्र महतो के घर में घुसकर लकड़बग्घे ने 8 भेड़ों को मार डाला। भेड़ पालन ही परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे और सुरक्षा उपायों की मांग की है। इससे पहले भी इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और अब गिरिडीह से दिल दहला देने वाली वारदात। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जतरा मेला से लौटते समय 6 से 7 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर साथ आए युवक की पिटाई कर उसे भगा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है। एसडीपीओ ने कहा है कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और अब चक्रधरपुर से वायरल वीडियो की अनोखी कहानी। खरसावा के विधायक दशरथ गागराई का एक म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हो भाषा में गाए गए इस गीत में विधायक हीरो के अंदाज में नजर आ रहे हैं। काला चश्मा, लुंगी और खुली जीप में रोमांटिक अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कुछ ही घंटों में वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं। राजनीति के बाद संगीत की दुनिया में उनका ये अंदाज चर्चा में है। और अब कोडरमा से बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। कोडरमा में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास नहीं बल्कि निजी लाभ है। निवेश को लेकर किए जा रहे दावों को भी उन्होंने खारिज किया। बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि झारखंड के लोगों को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। और अब गुमला से अंधविश्वास से जुड़ी दर्दनाक खबर। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय शांति देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर से वार और हाथ टूटने के निशान मिले हैं। परिजनों ने तंत्र मंत्र और डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गांव में दहशत का माहौल है। और अब छत्तीसगढ़ से नक्सली हमले की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रेशर बम धमाकों में 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। करेगुट्टा पहाड़ियों के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हादसा हुआ। घायलों में डीआरजी और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान शामिल हैं। सभी को रायपुर में भर्ती कराया गया है। ये इलाका नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता है। और अब पलामू से बेटियों को लेकर बड़ी मांग। गणतंत्र दिवस के मौके पर पलामू में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने
केंद्र सरकार से झारखंड की बेटियों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बेटियों को 10,000 रुपए दिए गए, उसी तरह झारखंड की बेटियों को भी मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से मैया सम्मान योजना चला रही है, लेकिन केंद्र से सहयोग जरूरी है। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने केंद्र, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम और उपक्रमों के लिए 23 ऐसे कार्य तय किए हैं जिन्हें चुनाव अवधि में करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी वाहन, कर्मचारी या मशीनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सरकारी पैसे से उपलब्धियों का विज्ञापन, नई योजनाओं की घोषणा या आधारशिला रखना भी प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल, शराब वितरण और मतदाताओं को प्रलोभन देना भी नियमों के खिलाफ होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। और अब बोकारो होकर गुजरने वाली ट्रेनों से जुड़ी यात्रियों की बड़ी परेशानी। बोकारो होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में जनरल बोगियों की संख्या घटाए जाने से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड काल में कम की गई जनरल बोगियां अब तक बहाल नहीं की गई हैं। रेलवे ने कई ट्रेनों में जनरल कोच हटाकर एसी और आरक्षित कोच जोड़ दिए हैं। पुरुषोत्तम, नीलांचल और झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी जनरल बोगियां काफी कम हो चुकी हैं। नतीजा ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को मजबूरी में महंगे टिकट लेने पड़ रहे हैं। और अब सिमडेगा से उग्रवादियों की दहशत फैलाने की खबर। सिमडेगा जिले में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पीएलएफआई उग्रवादियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। लचरागढ़ बाड़ी ब्रेंडा रोड पर सड़क निर्माण में लगी कंपनी की साइट पर पोस्टर चिपकाए गए और टैंकर व जेसीबी में आग लगाने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा नुकसान टल गया। पोस्टरों के जरिए ठेकेदार को संगठन से बिना संपर्क काम न करने की चेतावनी दी गई है। घटना के बाद मजदूरों में भय का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। और अब लातेहार से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा विसर्जन से लौट रहे युवकों की 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में आरदीप मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे चोटें गंभीर हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक और अहम जानकारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि में सरकार और उम्मीदवार क्या क्या कर सकते हैं। पूर्व से चल रही योजनाएं जारी रह सकती हैं। आपदा राहत, गंभीर बीमार मरीजों की सहायता और चिकित्सीय सेवाएं अनुमति के साथ दी जा सकती हैं। चुनावी सभाओं के लिए सार्वजनिक स्थान सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मिलेंगे। जुलूस और लाउडस्पीकर के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करना सभी की जिम्मेदारी होगी। और अब जमशेदपुर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी राहत। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर मरीजों के लिए इंडोर वार्ड शुरू किया जाएगा। 6 मंजिला भवन में पहले चरण में 10 बेड की सुविधा होगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही न्यूरोलॉजी विभाग का इंडोर वार्ड भी शुरू किया जाएगा। इससे ब्रेन स्ट्रोक और नसों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को बाहर रेफर नहीं करना पड़ेगा। कोल्हान समेत आसपास के जिलों के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। और अब दुमका से विकास योजनाओं की खबर। दुमका जिले के काठीकुंड में विधायक आलोक कुमार सोरेन ने करोड़ों रुपए की लागत से चेक डैम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का शिलान्यास किया। चेक डैम से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और भूजल स्तर सुधरेगा। वहीं नए स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। और अब जामताड़ा से सियासी बयानबाजी की खबर।
जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री का विदेश जाना भाजपा को पच नहीं रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर संपर्क जरूरी है। साथ ही उन्होंने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। और अब दुमका से भीषण सड़क हादसे की खबर। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में स्टोन लदे हाईवा में पीछे से ओमनी कार टकरा गई। हादसे में उत्तम मंडल की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कार सवार पश्चिम बंगाल से विवाह संबंध देखने लौट रहे थे। घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब जमशेदपुर से डीजीपी दौरे की अहम अपडेट। झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा पहली बार जमशेदपुर पहुंची और कैरव गांधी अपहरण मामले की जांच का जायजा लिया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तकनीकी साक्ष्य और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। डीजीपी ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच हर पहलू से जारी है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि कॉलोनी निवासी मंजू देवी ने कपड़ा पट्टी के दुकानदार सुनील केसरी पर गाली गलौज, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने झरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मंजू देवी का कहना है कि वो प्राइवेट काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। आरोप है कि जब उन्होंने बिना पैसे दिए दुकान के सामने सफाई करने से मना किया तो दुकानदार आग बबूला हो गया और झाड़ू छीनकर मारपीट करने लगा। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी की नीयत गलत थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब जामताड़ा से घटवाल समाज के बड़े आंदोलन की खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जामताड़ा में घटवाल आदिवासी महासभा ने अपने अधिकारों को लेकर विशाल महारैली निकाली। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने पटोलिया धर्मशाला से रैली शुरू कर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुणे धर्मशाला पहुंचकर सभा की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि घटवाल समाज को अब तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है और जाति प्रमाण पत्र न बनने से बच्चे शिक्षा और सरकारी योजनाओं से वंचित है। जिलाध्यक्ष दुबराज राय ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो रेल और सड़क जाम किया जाएगा। और अब रांची से झारखंड पुलिस की बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा। 77वें गणतंत्र दिवस पर रांची पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीजीपी ने झारखंड पुलिस की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 326 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, 38 ने आत्मसमर्पण किया और 32 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एटीएस ने 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ कार्रवाई में 58 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। साइबर अपराध में भी हजारों मामलों में गिरफ्तारी और करोड़ों रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए। और अब पद्म भूषण पर सियासी प्रतिक्रिया की बड़ी खबर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आदिवासी समाज की चेतना है और उनके लिए भारत रत्न से कम कोई सम्मान पर्याप्त नहीं। उन्होंने इसे आदिवासी संघर्ष को कमतर आंकने वाला कदम बताया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी को जनता का सच्चा रत्न बताते हुए कहा कि वे जनमानस में पहले से ही भारत रत्न हैं। और अब कांग्रेस की ओर से समर्थन और संगठनात्मक फैसले की खबर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय को समर्पित रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत रत्न देने की मांग दोहराई। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य भर में प्रखंड संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 6 फरवरी तक झारखंड के 121 प्रखंडों में संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे।